हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और इसके फॉर्म सभी लोग 15 अप्रैल से भर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर इसके बेसिक पेपर पैटर्न की बात की जाए तो इसमें जीके का दोस्तों सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, यानी कि 50 क्वेश्चन कांस्टेबल और एसआई दोनों में ही 50-50 क्वेश्चन दोस्तों जीके के पूछे जाते हैं। 35 क्वेश्चन रीजनिंग और 35 क्वेश्चन मैथ, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन का पेपर होता है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जीके के। कांस्टेबल और एसआई दोनों हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। तो अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग बाकी सारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्वेश्चंस। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओडिशा में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी यानी कि 1238 से 1264 ईस्वी के बीच में कराया गया था। यह गंग वंश के वैभव, स्थापत्य और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। यह मंदिर एक विशालकाय रथ के आकार में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, गुरु अर्जुन देव। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव गुरु रामदास जी ने रखी थी, और लेकिन 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने इसे 1604 ईस्वी में पूर्ण कराया। इस मंदिर को श्री हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन देव को जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मरवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए को मापने की एक इकाई है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, दबाव। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए दबाव को मापने की एक इकाई है। दाब का मापन एटीएम, बार, टार आदि में किया जाता है और बल प्रति इकाई क्षेत्र को दबाव कहा जाता है। इसे पी से निरूपित किया जाता है और दाब का एसआई मात्रक दोस्तों पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कलमकारी चित्रकला दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित यह चित्रकला सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप कर बनाई जाती है और इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। भारत में कलमकारी के मुख्यतः 2 रूप विकसित हैं, मछलीपट्टनम कलमकारी और श्री कालाहस्ती कलमकारी, जो कि आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पानी का के बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। पानी के 1 अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु मिलते हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिल जाते हैं। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र दोस्तों H2O है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है और तिलैया परियोजना दोस्तों बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है। उकाई परियोजना ताप्ती या तापी नदी पर गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार शंकु वृक्ष जो कोनिफर जिसका नाम है मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वन बायोम में। सामान्य रूप में बायोम के अंतर्गत महाद्वीप के उन सभी भागों के समस्त पादप तथा प्राणियों को शामिल किया जाता है जिसकी सामान्य विशेषताएं उस समस्त भूभाग में प्रायः समान होती हैं। सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से वन बायोम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी तक भारत में रहे दोस्तों। तो भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था और इसके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 ईस्वी का विद्रोह था और इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों में सीधे क्राउन हाथों में चला गया था। और उससे पहले दोस्तों अंतिम गवर्नर जनरल यानी कि
1857 की क्रांति के पहले भारत में गवर्नर जनरल बनाए जाते थे, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद वही पद वायसराय के रूप में आ गया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1858 सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली का अंत भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा किया गया था, और अब भारत को राज्य के सचिव और 15 सदस्यों की एक परिषद के माध्यम से क्राउन के नाम पर शासन किया जाने लगा। यह परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकारी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम नुपुर की कहानी के लेखक चेर शासक सेनगुट्टवम का भाई इलांगो आदिगल माने जाते हैं, और इसका नायक दोस्तों कोवलम एक व्यवसायी तथा नायिका कड्डकी एक व्यापारी की कन्या है, और इसकी कथा कावेरी पट्टनम से संबंधित है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का इडियल माना जाता है, सॉरी दोस्तों इलियड माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को विनियमित करने की मांग की, और इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था, और इसने बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया था। और दोस्तों सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा टैरिफ। वस्तुओं के आयात पर लगने वाली ड्यूटी को टैरिफ कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, बाउंड टैरिफ, प्रीफरेंशियल टैरिफ और मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। अगला क्वेश्चन है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? इसका दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस कोशिका से पानी की हानि के परिणाम स्वरूप पौधे की कोशिका के जीव द्रव्य में होने वाली सिकुड़न या संकुचन की प्रक्रिया है। प्लाज्मोलाइसिस परासरण के परिणामों में से एक है और प्रकृति में बहुत कम ही होता है। यह कुछ विशेष स्थितियों में ही होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में अटाकामा मरुस्थल भी है जो चिली में स्थित है, और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एकांकागुआ है जो 7000 मीटर ऊंची है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में के नाम से जाना जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक वर्ष 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में IBRD विश्व बैंक बन गया, और विश्व बैंक समूह 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 2। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों, और इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है, और यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षीय तल 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते हैं, और इसके 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा मुंबई। हवा सेवा जवाहरलाल नेहरू यह बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तट अर्थात मुंबई में स्थित है, और यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मुंबई बंदरगाह का सहायक पत्तन है।
अगला क्वेश्चन है किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर एक फ्रांसीसी रसायन शास्त्री और सूक्ष्म जैव विज्ञानी थे जो टीकाकरण, किण्वन और पाश्चुरीकरण के सिद्धांतों की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1896 में। जिम्नास्टिक को 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था और ओलंपिक खेल में जिम्नास्टिक के 3 प्रकार शामिल है, कलात्मक जिम्नास्टिक, लयबद्ध जिम्नास्टिक और टेम्पोरेन। और 1928 के एम्स्टर्डम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कलात्मक जिम्नास्टिक स्पर्धाओं में पहली बार महिलाओं को भाग लेने की अनुमति मिली थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, जमा स्वीकार करना। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वाणिज्यिक बैंक संगठित है और यह व्यावसायिक आधार पर कार्य करते हैं एवं इसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को कई सेवाएं प्रदान करता है, जैसे सुरक्षा जमा सेवाएं, पूंजी निर्माण के लिए बचत, कृषि एवं व्यवसायों के लिए वित्त पोषण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को सधिर अट्टम भी कहते हैं और भरतनाट्यम प्रमुख रूप से दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसमें एक साथ 3 कलाओं भावम, रागम एवं तालम का समावेश होता है और यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है सतह के एक इकाई क्षेत्रफल का कार्यरत बल को कहा जाता है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, दबाव। सतह की एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहा जाता है। इसे पी से निरूपित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक पास्कल है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में स्थित है और इस देश से 16 देशों की सीमा लगती है। जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व में 9वां सबसे बड़ा देश है और रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को है। अगला क्वेश्चन है जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्साइन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, आयोडीन। मेढकों के कार्यांतरण में थायरोक्सिन हार्मोन सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है और जिसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन को स्रावित करती है जो मानव सहित सभी कशेरुकियों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, सुंदरवन। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए दिया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है जो स्थलीय या तटीय, समुद्री, पारिस्थितिक तंत्रों के बड़े क्षेत्रों या दोनों संयोजन को शामिल करता है और भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उदाहरण नंदा देवी, मानस, पन्ना, पंचमढ़ी, कच्छ, सुंदरवन, सेठचलम आदि। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। इसके अगली वीडियो में आप लोगों को इसके आगे के क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे।